जिस हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो पूरा बिहार जानता है कि कौन लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं और किस आधार पे करते हैं। जाइए उस ऑफिस के सामने खड़ा होकर के बोलिए यहाँ इतने 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 पैसे में ये पद बिका है। जो मेहनत करने वाला अधिकारी है उसको आप जो है सेंटिंग कर देते हैं और बाकी जो है इधर उधर से जो चढ़ावा दे करके जो आता है उसको आप क्रीमी पोस्ट देते हैं। मलाईदार विभाग किसको कहते हैं और मलाईदार पोस्टिंग किसको कहते हैं, जरा ये बता दें। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार का रूटीन वर्क होता है, वो सरकार काम करती है, तो कोई बचा का ही नहीं लेता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। हम इनसे सवाल ये पूछेंगे कि पहले कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कल कहा कि बिहार में जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें खूब जो बड़े अफसर होते हैं वो मलाईदार जगह पाते हैं, अच्छा दाम देकर, यानी कि अच्छे पैसों की हेरफेर होती है। नहीं, मलाईदार विभाग किसको कहते हैं और मलाईदार पोस्टिंग किसको कहते हैं, जरा ये बता दें। चूँकि वो तो मंत्री रहे हैं 5-5 विभाग के, अपने अधीनस्थ जो विधायक थे उनको मौका नहीं दिए, पांचों का हल्दी लेके देह में रगड़ते थे। वही सब ना हम लोग जानकारी मिला कि लंदफंद कुछ हो रहा है, तब सरकार सचेत हुई। और हम यह जानना चाहते हैं कि पिताजी से बात उत होता होगा ना, इनके पिताजी से बात उत होता था। डाकबंगला पर जो होटल गली रहता था वो मार्च महीना में भरा हुआ रहता था, एकदम जिसे नहीं लगता था कि ब्रोकर सबको बैठा हुआ है, सब लालू जी के राज में। और आज जो स्थानांतरण की नीति है तो मार्च महीने में ही अधिकार है मंत्री को, उसके बाद अधिकार नहीं है। तो आप लोग में तो कहा कि पैसा वैसा लिया जाता है, बड़े तो प्रमाण, अच्छा पैसा लिया जाता है। अरे भाई, तो अगर इसका मतलब अनुभव आपको है, अनुभव होगा तब ना, नहीं तो प्रमाण दीजिए। दो ही बात है, चाहे तो 5 विभाग के आप मंत्री रहे तो आपको अनुभव है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा मिलता है, तब उसके आधार पर आप अपनी मंतव्य रख रहे होंगे, अथवा प्रमाण दीजिए। नहीं तो ये छुरछुरी पटाखा छोड़ने से क्या होगा। तो छुरछुरी पटाखा है कि छुरछुरा गए, प्रमाण है ये नहीं है। अरे कोई बात बोलिए तो दम के साथ बोलिए। जैसे चारा घोटाला हुआ तो दम के साथ कागजात निकाला गया, माननीय उच्च न्यायालय में फाइल किया गया, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सजा हुआ। तो इसलिए दम है तो ट्वीट पर मत आइए, प्रमाण के साथ आइए। और हम तो कहेंगे, हम चुनौती देंगे कि जाइए उस ऑफिस के सामने खड़ा होकर के बोलिए यहाँ इतने 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 पैसे में ये पद बिका है। अगर हिम्मत है तो इतना करिए, तब जानेगी जनता कि आप प्रामाणिक रूप से बोलते हैं। नहीं, उनका सारा तो बड़े बड़े आईएएस की ओर था ना कि बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस है वो पैसा देकर ही ट्रांसफर होता, और ये पैसा लेता कौन है? अरे तो यही हम जानना चाहते हैं उनसे ना। ये बात नहीं पता कि आपकी सरकार में पैसा लिया था इतने साल? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है भाई, हम लोग को तो बोहनी नहीं हुआ है। अब पेडवो अपने पर लिखना पड़ता है, और जिसका लिखते हैं ना और जब ज्वाइन कर लेता है, जब चुनाव में मिलवो नहीं करता है गलती से। अरे भाई, इनको कार्यपालिका के लोगों का अलग स्वभाव है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार का रूटीन वर्क होता है, वो सरकार काम करती है, तो कोई बचा का ही नहीं लेता है। अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के जद में कहीं नहीं बचा लेता है। कोई अगर पूंजी लगाया, संकट में पड़ा, तो प्राण छोड़ा के भाग जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, अभियंता लोग कितने लोग नप गए, बहुत सारे ऑफिसर नप गए, डीजीपी का पद का पदाधिकारी नप गया है, तो कहीं नहीं बचा लिया कोई। चलिए, एक सवाल ये भी है, पिछले दिनों अनंत सिंह जो है वो नीतीश कुमार से मिलने आते हैं सीएम हाउस में, कहते हैं बाहर निकल के हम चुनाव भी लड़ेंगे। अरे भाई, तो लोकतंत्र है तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब मिलने जुलने के लिए तो सब लोग जुलते रहता है। मुख्यमंत्री जी हैं तो उनसे मिलने में किसी को दिक्कत क्या है। टाइम लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो मिलिएगा। अनंत सिंह जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने, काम कराने क्षेत्र का काम था, क्षेत्र का कोई काम था, क्षेत्र का काम से उनको क्या सरोकार है। क्षेत्र में तो विधायिका जाएंगी काम करने के लिए ना, वो तो मिलने जुलने गए होंगे, कटसी में गए होंगे। अरे विधायिका ना लिखेगी पैड पर भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब अनंत सिंह मिल रहे हैं सीएम से तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे के लिए दिक्कत होगा भाई, किसी को कोई दिक्कत काहे होगा। मिलना ही चाहिए, काहे नहीं मिलेगा। मिलने से लोगों के कार्य क्षमता के बारे में जानकारी मिलता है, अब मिलना जुलना चाहिए। अगर तेजस्वी कहे थे कि हमारे साथ आते हैं तो अपराधी हो जाते हैं, उनके साथ जाते हैं तो संत हो जाते हैं। अब तेजस्वी यादव जी, आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के लोग आपके साथ रहे हैं, दो भाई उनके रहे हैं, इसलिए ये सब बयान आप मत दीजिए।
अरे आपके लिए रोल मॉडल हैं राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन, ये सब रोल मॉडल आपके रहे हैं। आप कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गए? देखिए, तो तेजस्वी यादव को भी तीखा पलटवार करते हुए नीरज कुमार ने क्या जवाब दिया आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।